आप केसर की एक डिब्बी लेकर, केसर की एक डिब्बी का मतलब वो छोटी सी आती है डिब्बी, अगर आप उसे 50 किलो चाशनी में घोल देते हैं तो सारी जलेबी के ऊपर रंग आ जाएगा। और अगर आप उसे घोलते नहीं हैं और केसर यूं डालना चाहते हैं तो वो 10 जलेबी के ऊपर ही सब खत्म हो जाएगी, बाकी जलेबी पर रंग नहीं चढ़ेगा। कहने का तात्पर्य कहने का तात्पर्य है कि बालक बाहर आने के बाद में कितनी भी केसर डालो उस पर रंग नहीं आएगा। और वही केसर अगर चाशनी में डाल दी होती और फिर जलेबी डुबाई होती, यानी कि वो सारी केसर अगर माँ के गर्भ में बालक को डाल दी जाए, गर्भ में बालक चाशनी में डूबा रहता है, उसमें सद्गुण डाले जाएं तो वो रंगीला 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 आएगा, एक भी दाग दगीला नहीं आएगा, काम फिट हो जाएगा। अच्छी संतान का निर्माण ऋषि मुनि संत ही करते आ रहे हैं महाराज। सरंगी ऋषि ले लो, वशिष्ठ ऋषि ले लो, अगस्त ऋषि ले लो, राम को लाने वाले कौन है, कृष्ण को लाने वाले कौन है, ये सीख जाओगे तो तुम में भी लालच हो जाएगा कि हमारे घर में भी कोई अच्छी औलाद आए। बंधुओं, बच्चा पैदा होने का तरीका तो सेम ही है, कोई इस तरीके में फर्क नहीं है, पर आपके विचार कैसे हैं, बस ये फर्क है सबका अलग अलग। आपकी बॉडी में तत्व कैसे हैं, आपकी बॉडी में विषाणु जीवाणु है, आपकी बॉडी में कैसी चीजें हैं, पवित्र सात्विक या हिंसक दुष्ट, ये समझना पड़ेगा आपको। आपके शरीर में कीड़े जो खून में घूम रहे हैं जिससे बच्चा तन्न होने वाला है, आने वाला है, वो कैसे हैं, बस वही फर्क है। इसीलिए गर्भ से पहले माता पिता को भी अपने शरीर के समस्त सद्गुणों को सात्विक कर लेना चाहिए, पवित्र कर लेना चाहिए। खाने पे, पीने पे, बोलने पे, चालने पे, रहने पे, सहने पे, सब पर संयम करना चाहिए और फिर गर्भ स्थापित करना चाहिए, आनंद आ जाएगा। अरणी ने 12 बरस तक गर्भ पेट में धारण करके रखा, तपस्या करती रही, सारे देवता बेहल हो गए, निस्तेज हो गए, सब विष्णु के पास गए। हे हरि, ये कैसी प्रकृति का खेल है। व्यास की पत्नी को 12 साल हो गए गर्भ धारण किए, अभी महादेव आते ही नहीं बाहर, और सुखदेव आएंगे नहीं, शिव आएंगे नहीं, तो हम देवताओं का कैसे उद्धार होगा। अरे हम तो इंतजार करते करते पीले पड़ गए, काले पड़ गए, सूख गए, तेज खत्म हो गया हमारा। ये प्रकृति का दोहन हो रहा है, नियम टूट रहा है। इसलिए हे करो हरि, कृपा करो आप। तब भगवान नारायण ने शिव जी को प्रार्थना की, हे शिव अब बहुत हो गया, बाहर आओ, गर्भ से बाहर आओ। शिव जी कहते हैं, हे नारायण, मैं बाहर तो 9 महीने में ही आना चाहता हूं, पर 12 साल हो गए। इसका कारण आपकी माया है, माया, आपकी माया का डर लग रहा है। जब भी निश्चित करता हूं तिथि जाने की धरती लोक पर, आपकी माया दिखाई पड़ती है। आपकी माया ने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वियों को उल्टा कर दिया, तो आपकी माया मुझे भी मेरे धर्म से वंचित कर देगी। इसीलिए मुझे गर्भ ही अच्छा लग रहा है, चाहे मैं मलमूत्र में बैठा हूं, पर माया से तो अच्छा है। महाराज सही बात है, माया भगवान की इतनी तीव्र है, इतनी बलशाली है कि बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि को भी इसने हाथ लगा दिया माया ने। महाराज माया के बस में आके ही राम 14 बरस वनवास में हैं। माया के बस में आके राम केवट की नाव के लिए भीख मांग रहे हैं, दया मांग रहे हैं। माया का ही रूप है ये महाराज। माया कला कर रही है, लीला कर रही है। राम को माया ने न जाने किस किस को नतमस्तक करवा दिया महाराज। नारद जैसे मुनि, कामदेव को जीतने वाले नारद भी कैसे देखो बंदर बन गए माया के चक्कर में। बंदर का स्वरूप हो गया चंचलता, बंदर जैसा स्वभाव हो गया नारद का। माया ने ऐसा रूप बना दिया। किसी का भी माया कुछ भी कर सकती है महाराज। इसीलिए माया कितना भी गिरा सकती है इंसान को, और प्रभु को पाने के लिए माया बहुत परीक्षा लेती है, ये ध्यान रखना महाराज। भगवान पाने के लिए, भक्ति करने के लिए माया बड़ी परीक्षा लेती है। कहां कहां बदनामी भोगनी पड़ेगी, कहां 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 आप जान नहीं सकते।
माया परीक्षा देगी, रोज परीक्षा लेगी माया। भगवान तक जाते जाते आदमी थक जाता है। माया बहुत थकाती है। नारद कहते हैं कि आज श्री सुखदेव जी ने नारायण के कहने से जन्म लेने का निश्चय कर लिया। नारायण ने कहा शिव से कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो उद्देश्य है वो मेरी कथा कहने का है। जो मेरी कथा कहता है, सुनता है, वो मेरी माया का शिकार नहीं होते, वो मेरे माया के ममता का शिकार होते हैं। उन्हें मेरी माया माँ के रूप में आंचल में रखकर मुझ तक पहुंचाती है। और जो कथा से, भागवत से, सत्संग से, भजन से दूर रहते हैं, उन्हें मेरी माया हथकड़ियां, बेड़ियां डाल देती है। महाराज, माया दो काम करती है। माया ममता भी है, माया माँ भी है, और माया तुम्हारे लिए दुश्मन भी है। जैसे ही सुखदेव जी को ये पता चला कि मुझे माया नहीं सताएगी, मेरा उद्देश्य तो कथा करने का है, भगवान की हरि गुण गाने का है, प्रकट हो गए, जंगल चले गए, नहीं आए लौट के, रोने लगी माता हरणी। ब्राह्मणों ने कथा सुनाई, कथा सुनकर वापस घर आए, व्यास जी को गुरु बनाया, पिताजी को, अपनी माता की तृष्णा को मेटा, और सुंदर अध्ययन भागवत का करते हुए, विवाह करके, संतान करके, गृहस्थ करके, त्याग कर दिया सबका, और श्री गंगा जी के तट पे जाकर भागवत का अभ्यास करने लगे महाराज।